हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नीट एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज़ के अंदर जो है वो हम लास्ट 33 ईयर्स के जो है वो क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज जो है वो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास आज का वो है एटॉमिक मॉडल्स एंड ड्यू नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो जो कि 2014 के अंदर आया था वो है हमारे पास कैलकुलेट द एनर्जी इन जाउल्स कोरस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। हमें जो है वो एनर्जी फाइंड आउट करनी है। एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, जहाँ h जो है वो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग लाइट। तो हम जो है वो सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। अगर नहीं भी गिवन होती तो आपको ये याद रखनी है। मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा जो कि नैनोमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10 की पावर -9। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 6.63 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और डिवाइड करेंगे 45 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.442 और पावर्स को सोल्व करेंगे। -34 में से 8 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 26। -26 में से 9 माइनस कर देंगे, सॉरी प्लस करेंगे क्योंकि ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 17 और इसका एक पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4.42 इंटू 10 की पावर -18 जो कि ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन जो है वो नीट जो है वो 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन था हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फोटो केमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज गिवन एज। हमें जो है वो एनर्जी बतानी है कि एनर्जी एब्जॉर्ब जो है वो हमें बतानी है कि वो क्या होती है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो यहाँ पे जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -27 जो कि हमें गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है 3 इंटू 10 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर हो जाएंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 और इसको डिवाइड करना है लैम्डा गिवन नहीं है तो लैम्डा को लैम्डा ही रहने देते हैं। तो सारी डाटा को हम सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 6.62 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, उसको मल्टीप्लाई करना है 6.02 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 119.55 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर सोल्व करेंगे। हमारे पास कौन कौन सी पावर थी, हमारे पास एक थी 10 की पावर -27, एक थी 10 की पावर 10 और एक थी 10 की पावर 23। तो 27 में से 23 माइनस करेंगे तो -4 को 10 में से माइनस करेंगे 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय लैम्डा। पॉइंट इधर को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट हो जाएगा 1.196 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। The values of Planck's constant is this. The speed of light is this. Which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with frequency of 6 into 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स। हमें जो है वो वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमें जो है वो स्पीड गिवन है। तो हम जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे, सी होती है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, हम वही यूज करेंगे। हमें जो है वो लैम्डा निकालना है, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा सी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो सी कितनी है, सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो कि हमारे पास है 3 इंटू 10 की पावर 17 और
जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 6 इंटू 10⁻15 है, तो इसको काटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू यहाँ पे 15 है, ऊपर जाएंगे माइनस हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 50 नैनोमीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। The energies E1 and E2 of two radiation are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between the wavelengths is that λ1 and λ2 will be। ये क्वेश्चन जो है वो 2011 में आया था। हमें एनर्जीज गिवन है 2 और हमें जो है वो रेशियो रिलेशन पता करना है वेवलेंथ्स के अंदर। तो हमारी जो एनर्जी होता है, एनर्जीज की जो रेशियो आएगी E1 अपॉन E2, ये इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी λ2 अपॉन λ1, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है। इनवर्स रिलेशन होता है इनका, एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे हमें जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। E1 जो है वो हमारे पास 25 है, E2 जो है वो हमारे पास 50 है, इज इक्वल टू हो जाएगा λ2 डिवाइड बाय λ1। ये काटेंगे, ये हो जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा λ1 इज इक्वल टू 2λ2, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The energy absorbed by each molecule of a substance is this, and the bond energy per molecule is this, the kinetic energy of the molecule per atom। हमें बताना है कि किसी मोलिक्यूल ने जो है वो इतने अमाउंट में जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करी है और उसके जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए थी। हमें बतानी है कि हर काइनेटिक एनर्जी बतानी है पर एटम की। तो दोनों को डिफरेंस करेंगे, क्योंकि मोलिक्यूल में 2 एटम्स है तो उसको जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 4.4 इंटू 10⁻19 जो कि उसने एब्जॉर्ब किया। इसको माइनस करेंगे जितनी उसको चाहिए थी बॉन्ड को तोड़ने के लिए और डिवाइड करेंगे इसको 2 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.4 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻19। इसको काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2, यानी कि 2 इंटू 10⁻20, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The value of Planck's constant is this, the velocity of light is 3 into 10⁸ meter per second, which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with frequency। ये क्वेश्चन फिर से सेम क्वेश्चन है, लेकिन डाटा इस बार इसका अलग है। ये 2003 में आया था। अभी सिमिलर क्वेश्चन हमने सोल्व किया तो इस पे हम जो है वो अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो हमें लैम्डा निकालनी है तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो हमें जो है वो वेलोसिटी गिवन है, C गिवन है, तो वो वैल्यू में पुट करेंगे। C हमारे पास है 3 इंटू 10⁸ और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें गिवन है 8 इंटू 10⁻15। तो 3 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.375 मल्टीप्लाइड बाय 15, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 8 में से 15 माइनस करेंगे तो 10⁻7 आ जाएगा। 0.375 इंटू 10⁻8 मीटर हमें नैनोमीटर में निकालनी है। तो इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁹ से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.375 इंटू 10, जो कि क्लोजेस्ट वैल्यू हमें बतानी है। ये जो है वो हमारे पास क्लोजेस्ट हो जाएगा हमारे पास 4 के पास, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻1, जो कि ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
if the energy of photon is given as this then the wavelength of the photon is, हमें जो है वो एनर्जी गिवन है और हमें जो है वो उसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो फिर से एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास होता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा, एच की वैल्यू पुट कर देते हैं 6.63 इंटू 10 की पावर -34 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय एनर्जी हमें गिवन है 3.03 इंटू 10 की पावर -19। तो ये इसको काटेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास आएगा आंसर, और 34 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 26, 19 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो -26 में से 19 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 7। थ्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 10 की पावर -7। क्योंकि ये जो है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आंसर है, पूरा एक्यूरेट आंसर नहीं है, तो इसको 2 डिजिट और आगे शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें नैनोमीटर में निकालना है। तो ये आंसर जो है वो 65.6 नैनोमीटर आंसर आएगा जो कि ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन द एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज, हमें बताना है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन है उसके अंदर एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो है वो क्या होती है, तो वो लेस देन होती है, स्मॉलर होती है इंसिडेंट फोटोन से। तो स्मॉलर देन द इंसिडेंट फोटोन, जिस फोटोन का जिस जो है वो एनर्जी का फोटोन उसके ऊपर टकराया है उससे कम जो है वो उसकी एनर्जी होती है जो भी एमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो उसको रिमूव करने के लिए भी यूज हो जाती है, जो वर्क फंक्शन जो है वो कुछ एनर्जी अमाउंट यूज हो जाता है, बाकी बचा हुआ जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन को मिलता है, इसलिए वो हमेशा लेस देन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन होता है। तो इसके लिए ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The electron was shown experimentally to have the wave property by, इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी को एक्सपेरिमेंटली जो है वो किसने प्रूव किया था? थ्योरेटिकल जो है वो इसके बारे में डी ब्रोगली ने ही बताया था। अगर ये एक्सपेरिमेंटली वर्ड ना लिखा होता तो हम इसका डेफिनेटली आंसर जो है वो डी ब्रोगली देते, क्योंकि ये उसने जो है वो हाइपोथेसिस दी थी, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव जो है वो डेविसन जर्मन ने दिया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी होगा, डेविसन एंड जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर ट्रू अबाउट द कैथोड रे। ये जो है वो 1994 का क्वेश्चन है। मैं बताना है कि दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कभी भी कैथोड रेज के कोरस्पॉन्ड्स में सही नहीं हो सकती। तो कैथोड रेज जो है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस करते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो जो हमारी कैथोड रेज होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं हो सकती और हमें यही बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट है। तो आज के लिए बस इतने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।